अभिभावकों और सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 1 से 14 तक शीतकालीन अवकाश पड़ रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय से समस्त विषयों के गृह कार्य के क्रम में गणित का कार्यक्रम आपको समूह में प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें आप बच्चों का सहयोग कर उक्त कार्य प्रत्येक दिवस एक एक या दो दो क्वेश्चन कराकर बच्चों को करवाना सुनिश्चित कीजिएगा। और इसमें जो है कौन कौन से प्रश्न हैं, किस किस तरीके से उसको किए जाने हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप संबंधित विषय अध्यापक से संपर्क कर उसका समाधान कर सकते हैं। अब हम पेपर देख लेते हैं। ये आपको ग्रुप में सेंड किया जा रहा है, कक्षा 1 के बच्चों के लिए है ये। इसमें कुल 14 प्रश्न दिए गए हैं, तो जिसमें प्रत्येक दिन में 1 या 2 प्रश्न भी आप अगर करेंगे तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। वर्कलोड नहीं लेना है, आराम से करना है। तो इसमें देखिए, आप पहला प्रश्न है कि गिन कर लिखिए। तो गिनकर यहाँ पे पेंसिलों के चित्र दिए हुए हैं, इसमें कितनी पेंसिलें हैं इस बॉक्स में आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न दिया गया, दिए गए चित्र में कितने रुपए का सिक्का है, खाली बॉक्स में लिखिए। ये सिक्के आप देखते होंगे 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का। तो यहाँ पर ये कौन सा सिक्का दिया हुआ है, इसको आपने यहाँ पे बॉक्स में लिख देना है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, चित्र में कितने फल हैं, खाली बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे ये आपको फल दिए हुए हैं, ये कितने हैं इनको काउंट करना है और फिर ये जो खाली बॉक्स है इसमें आपको लिख देना है। आप इसे कॉपी में भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसका प्रिंट आउट आपको जो है विद्यालय से उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। तो अगर विद्यालय से आपको मिल जाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप इसे कॉपी में भी बच्चों को करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है बच्चों को इसको प्रोवाइड करा देंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कितने सेब हैं, खाली बॉक्स में लिखिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सेब काउंट करने हैं, ये कितने सेब हैं, और यहाँ पे खाली बॉक्स में इसको लिख देना है। ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न आपको दिया हुआ है, चित्र दिए हुए हैं। पहले ये 3 चित्र हैं, फिर प्लस का साइन है, फिर 2 चित्र है, मतलब फल दिए हुए हैं इसमें। तो ये कितने हो गए। तो यहाँ पे आप संख्या भी लिख सकते हैं और उतने चित्र भी बना सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर भी, और इसमें कितने हुए इसके चित्र भी बना सकते हैं, और या तो आप इसमें संख्या भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों मिला के कितने हो गए। इसी प्रकार आपको लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे 3 चित्र हैं, यहाँ पे 3 है, 3 और 3 कितना होगा आपको यहाँ पे जोड़कर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में चित्र में कितने रुपए का नोट है, खाली बॉक्स में लिखना है। ये नोट यहाँ पर आपको एक दिया गया है। आप दैनिक जीवन में नोटों का प्रयोग करते हैं। 5 के नोट हैं, 10 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 50 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 200 के हैं, 500 के, 1000 के, 2000 के। तो ये कितने का नोट है यहाँ पे बॉक्स में आपको लिख देना है। इसी प्रकार 7वां प्रश्न, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं शब्दों में, कुछ अंकों में लिखी गई है, जिसमें 1 का आपको मिलाकर दिखाया गया है। तो इसी तरह से आपको शेष संख्याओं को भी इसमें तीर के निशान से मिलाना है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखिए आप, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक बाद मतलब आफ्टर, व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब बाद में आने वाली संख्या हमने लिखनी है। तो यहाँ पे पहला आपको 9 दिया है, उसके बाद खाली बॉक्स है, तो 9 के बाद कौन सी संख्या आती है वो इसमें लिखनी है। दूसरे में आपको 5 दिया हुआ है, 5 के बाद कौन सी संख्या आती है वो लिखनी है। तीसरे में 8,
8 के बाद कौन सी संख्या आती है इस बॉक्स में लिखनी है, और चौथे में 4 के बाद कौन सी संख्या आती है इसको लिखना है। इसी प्रकार 9वें प्रश्न में आपको जोड़ दिए गए हैं। 6+3 कितना होगा, 4+5, आगे जो खाली बॉक्स हैं इसमें आपको इसको लिख देना है। ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए। 10वें प्रश्न में घटाने हैं। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा इस बॉक्स में लिखना है। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना है इस बॉक्स में लिख दीजिएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो लिखना है। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक है। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, 2 का पहाड़ा। यहाँ पर हमने एक आपको दे दिया है कि किस तरीके से आप करना है। ये मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। 2 × 1 = 2, और फिर नेक्स्ट में 2 × 2 × 4, फिर 2 × 3 = 6। इस तरह से आपको ये टेबल इन बॉक्सों में पूरी करनी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है, आपको गिनती पूरी कीजिए दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको गिनती पूरी करनी है कि यहाँ पे 1 लिखा है, फिर खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर 4, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, फिर 8 लिखा है फिर यहाँ क्या आएगा, फिर 11 है फिर यहाँ क्या आएगा, फिर 13, 14, फिर यहाँ कितना आएगा, फिर यहाँ फिर 17, फिर यहाँ कितना आएगा। तो इस तरह से आपको इसकी गिनती को पूरा करना है। प्रश्न क्या 13 में है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले आने वाली संख्या। अभी हमने प्रश्न संख्या 8 में देखा था कि ठीक बाद आने वाली। तो ठीक बाद आने वाली, जैसे हमारे पास 10 है तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 11। और अगर बॉक्स पहले बनाए संख्या बाद में लिखी है तो इसके ठीक पहले। अगर लेफ़्ट में आपसे पूछा रहा है कि लेफ़्ट में कौन सी आएगी संख्या के मतलब पहले, तो 10 से पहले कौन सी संख्या आती है, 9। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में एक एक्टिविटी है, इसको आप करेंगे। माचिस की तिल्लियाँ आपके घर में रहती हैं। ख़राब माचिस की तिल्ली हो सकती हैं जो आप जला देते हैं, उसके बाद जो बच जाती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। नई माचिस की तिल्लियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये भी ना मिल पाए तो आप जो है झाड़ू की सीकों का प्रयोग कर सकते हैं, या आपके आसपास जो है छोटी छोटी डंडियाँ होंगी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के आप जो है इससे 10-10 के बंडल बनाएंगे। जैसे आपने बहुत सारी लकड़ियाँ, तिल्लियाँ या झाड़ू की सीक इकट्ठी कर ली, तो उससे आपने क्या करना है 10-10 के बंडल बनाने। कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको आपको मिला के एक बंडल बांध के रखना है। ऐसे आपको कितने बंडल बनाने हैं, ऐसे आपको जो है बंडल बनाने कितने, 10 बंडल बनाने। कितने बंडल बनाने, 10 बंडल। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पत्र मैंने समझा दिया है। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे नंबर से संपर्क करके इसको पूछ सकते हैं। आप सभी का अभिभावक का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ बच्चों के विकास के लिए तत्पर तैयार हैं, और आपका सहयोग हमें मिलता रहे। नव वर्ष की पुनः आपको सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।